बोल। तो अब बोल, मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लेके आया? ये बात तो आप बेहतर बता। है ना, उस दिन एड लॉन्च के दिन मैंने तुम्हारी स्पीच सुनी थी, और उस दिन मैं समझ गया था कि तुम्हारे ये जज्बा कभी नहीं मर सकता है। अपने सपनों का दम मत तोड़ो जनक। तुम्हें अपने पापा से सवाल करने हैं, खुद के लिए, अपनी माँ के लिए। तो डरो मत, आगे बढ़ो और अपने सपनों को पूरा करो। माँ को बीच में मत लाइए। सुबह सुबह माँ के बारे में बहुत कुछ सुन चुकी हूँ मैं। लिसन जनक, आई एम रियली सॉरी, तुम्हें ये सब सुनना पड़ा। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? नौकरे के साथ तो ऐसी बात की जाती है। तुम क्या कोई स्पेशल टाइप की अड़ियल हो? हाँ, ना किसी की सुनती हो, ना किसी की समझती हो। जो ठान लिया। अरे मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि घर के सैंडल्स, जूते तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं है। गलत को सही साबित करने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं अगर मेरे सामने कुछ गलत हो रहा हो तो उसे होने दो, मैं कुछ ना करूं, बस खड़ी देखती मैं रहूं। जस्ट ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि घर के ड्रामे और कंट्रोवर्सी से दूर रहो। तो मैं खुद अपनी मर्जी से सब नहीं करती हूँ। अपनी मर्जी से मैं यहाँ नहीं आई थी। मेरी मर्जी से मेरी माँ नहीं मरी है। मेरी मर्जी से ना मैंने ऐड किया है, ना मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आपके घर वाले मुझे हीरोइन हीरोइन कह के पुकारे। मेरी मर्जी से नहीं हो रहा, बस ये सब हो रहा है मेरे। तुम फिर से मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन ड्रामों से दूर रहो, झमेले से दूर रहो और अपनी लाइफ पर फोकस करो। मैं तुम्हारी जगह होता ना तो यही करता। आपको फिक्र है मेरी, समझती हूँ, लेकिन अभी यहाँ से जाऊँ नहीं गई ना तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी आपके लिए और मेरे लिए भी। और ये अपना सारा वक्त आप अर्शी दीदी को दीजिए ना, मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? लिसन, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। मेम साहब ने मुझे कहा था कि रूमी और मीवी ने तुमसे साड़ी की डिमांड की है। हाँ, तो ये उनकी मेरे बीच है। हाँ, अब तो सब कुछ तुम्हारे और उनके बीच की बात है। क्या कहना चाहते हैं? यही कि तुम उन्हें एक भी साड़ी नहीं देने वाली। उन्होंने शादी में पहनने के लिए साड़ी मांगी है। आपका कोई मतलब नहीं तो प्लीज बीच में मत घुसिए आप। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है जनक, तुम अपनी शादी के लिए इतनी एक्साइटेड हो। सृष्टि मासी लड़का ढूंढ रही है, ठीक ठाक ही होगा, और क्यों मना करूं मैं? जितना दूर रहूंगी ना इस घर से उतना बेहतर होगा मेरे लिए। क्या पहचान है मेरी एक नौकरानी की, बस। तुम्हें क्या लगता है सृष्टि आंटी तुम्हारे लिए जो लड़का ढूंढेंगी वो तुम्हें रानी बना के रखेगा? जनक, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। एक बार तुम अपने पैरों पे खड़ी हो गई ना, उसके बाद जो चाहे वो करना। अपने एहसान तो